नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में एसएसपी अभिषेक यादव ने बढ़ रही साइबर क्राइम को लेकर अलग से स्पेशल एक साइबर हेल्प सेंटर का विगत दिवस शुभारंभ किया था, जिससे साइबर क्राइम पर रोक लग सके और साइबर क्राइम पर लगाम लग सके। जब से मुजफ्फरनगर में साइबर हेल्प सेंटर बना है, तब से मुजफ्फरनगर पुलिस ने साइबर हेल्प सेंटर पर साइबर क्राइम और फ्रॉड के मामलों में 3 बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें आज साइबर हेल्प सेंटर द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता करके बताई। एसपी सिटी ने बताया कि पहली बार साइबर क्राइम की घटना में पीड़ित संजय कुमार गोयल निवासी पटेल नगर थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा साइबर हेल्प सेंटर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिश्तेदार बनकर QR कोड भेजा गया तथा पेटीएम के माध्यम से धोखाधड़ी कर 20,850 रूपए हस्तांतरित करा लिए गए। साइबर हेल्प सेंटर द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पेटीएम को मेल भेजकर आवेदक के रुपए होल्ड कराए गए तथा उपरोक्त कंपनी से आवेदक के खाते में 20,850 रूपए वापस कराए गए। दूसरी घटना में साइबर क्राइम ने पीड़ित पिंकू पुत्र धर्मपाल निवासी गाँव नोना थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा साइबर हेल्प सेंटर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के डेबिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर फ्लिपकार्ट फ्री रिचार्ज वॉलेट के माध्यम से धोखाधड़ी कर 69,901 रूपए हस्तांतरित करा लिए गए। साइबर हेल्प सेंटर द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए फ्लिपकार्ट फ्री रिचार्ज को मेल भेजकर अभियुक्त द्वारा खरीदे गए सामान का ऑर्डर निरस्त कराते हुए उपरोक्त कंपनी से आवेदक के खाते में आंशिक रूप से 53,000 रूपए वापस कराए गए। वहीं साइबर क्राइम की तीसरी घटना में पीड़ित बसंत कुमार पुत्र ओमपाल निवासी चंदेड़ी रोड शफीपुर थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा साइबर हेल्प सेंटर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा परिचित रिश्तेदार बनकर खाते में पैसे डलवाने के नाम पर UPI के माध्यम से 10,990 रूपए हस्तांतरित करा लिए गए। साइबर हेल्प सेंटर द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी को मेल भेजकर रुपए होल्ड कराए गए तथा आवेदक के खाते में 10,990 रूपए वापस कराए गए। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि जो पिछले हफ्ता ही हमने एक साइबर हेल्प सेंटर जो यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में हमने स्थापित किया था, उसी के स्थापित होने के बाद से हमने नंबर लोगों को एक फ्लैश कर दिया था, जिससे हम लोगों को जल्दी जानकारी मिल जाती थी कोई भी फ्रॉड होता था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों से संपर्क किया और जिसका फ़ायदा हम लोगों को मिला। पिछले एक हफ्ते में 3 जो साइबर ठगी हुई थी, उसमें करीब 84,000 की ठगी हुई थी, वो हम लोगों ने वापस करवा दी है लोगों के अकाउंट में। इनमें से 84,000 में 3 व्यक्ति जो हैं उनके नाम हैं संजय कुमार गोयल जो कि पटेल नगर थाना निवासी नई मंडी के हैं, पिंकू पुत्र धर्मपाल ये नौना गांव के हैं मंसूरपुर में, और एक हैं बसंत कुमार जो कि बुढ़ाना थाने के रहने वाले हैं। इन लोगों के हमने करीब 84,000 रुपये वापस करवाए हैं। साथ ही जो पहले एक हमारे पास कंप्लेंट चल रही थी, उसमें भी करीब 46,000 रुपये हमने वापस कराए। तो लगभग पिछले एक हफ्ते में हमने 1,30,000 के करीब हमने पैसे वापस करवाए हैं। और लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं कि ये जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसकी जानकारी हमको अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सके हमको दे, ताकि जो हम उनका लॉस है उसको रिकवर करने में हम सक्सेसफुल हो सके। और साथ में लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि जो आजकल ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें अपनी अवेयरनेस ज़रूर रखें कि कोई भी किसी भी आदमी से जिसको आप नहीं जानते उनसे OTP ना शेयर किया जाए, कोई भी अननोन लिंक पे ना क्लिक किया जाए, क्योंकि यही लोगों का जनरली तरीका होता है OTP या लिंक भेज के और वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते। तो ये हम इसमें जागरूक भी कर रहे हैं। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे भी इस चीज़ पे हम और डेवलप करके और भी जो फ्रॉड हुए हैं अभी गत दिनों में उनको हम रिकवर करने। मुजफ्फरनगर जनपद के एक बैंक्वेट हॉल में आज खाद्य व रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा मुजफ्फरनगर के समस्त डीजल, पेट्रोल, CNG पंप धारक व उनके कर्मचारियों और LPG एजेंसी धारक और उनके कर्मचारियों आदि को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए अलग से एक स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे व CDO आलोक यादव, CMO डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार और जिला पूर्ति अधिकारी BK शुक्ला ने फीता काट कर किया। पेट्रोलियम संघ के पदाधिकारियों ने DM व CDO और CMO
लाभार्थियों का फूल और बुके देकर सम्मानित कर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कराने के लिए आभार प्रकट किया। कैंप में जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त डीजल, पेट्रोल, सीएनजी पंप व गैस एजेंसी धारक और उनके कर्मचारियों आदि को 18 वर्ष से 44 वर्ष के ऊपर निःशुल्क कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा इसके लिए विशेष टीम को नामित किया गया था। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी और सीडीओ आलोक यादव ने जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त डीजल, पेट्रोल, सीएनजी पंप धारक और गैस एजेंसी धारक व उनके कर्मचारियों से अनुरोध किया कि इसके लिए आयोजित इस विशेष वैक्सीनेशन कैंप में सब लोग वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कोरोना से सभी को सुरक्षा मिल सके। ये तो स्पेशल कैंप अभी 18 से 44 वालों के लिए शुरू किए हैं सरकार ने जी, और 45 साल से ऊपर वालों को तो पहले से चल रहा है हमारे यहाँ। जी, तो हमारे यहाँ करीब 3.5-4 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जी, लेकिन अब विशेष तौर पर जोर रहेगा 18 से 44 वालों जी, 18 प्लस से ऊपर। 18 प्लस से ऊपर। तो ये स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। ये स्पेशल कैंप जैसे यहाँ जो है 18 प्लस के 100 आज वो है टारगेट जी, इस कैंप में, और ये पेट्रोल ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से लगवाया गया है। जी, तो बहुत अच्छा ही इन लोगों ने व्यवस्था की है यहाँ जी, टीकाकरण के लिए। यहाँ जो बेनिफिशियरी आ रहे हैं, लाभार्थी आ रहे हैं, जी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और काफ़ी खुली जगह है। जी। तो इस तरीके की व्यवस्था अगर हर जगह मिल जाए तो टीकाकरण में रुचि भी बढ़ेगी लोगों की आने में। ठीक। और आप लोगों के लिए आसानी भी होगा सर। हाँ, हम लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्साह के साथ टीका लगवाएं, क्योंकि इससे आने वाली जो तीसरी लहर उसकी बात हो रही है, तो टीका लगने के बाद जो क्षमता बढ़ जाएगी उससे हो सकता है वो लहर आई। तो किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है सर जनमानस बहुत का? अच्छा मिल रहा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ का आज इंतजाम देखिए, जो गुप्ता जी हैं इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ इंतजाम करवा रखा है। जिले के लिए बोले हैं और पूरे जिले के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग यहाँ आए हुए हैं और मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी भीड़ है, लोगों में उत्साह भी है टीकाकरण। जनपद में जितने पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसीज हैं, उनके सारे कर्मचारियों को, स्टाफ को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनको कोविड की वैक्सीन लगा दी जाए, क्योंकि वो बहुत से व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहते हैं। इसी के क्रम में आज यहाँ पे वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया है। 16, 17, 18 जून को लगातार 3 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो जैसा जिलाधिकारी महोदय ने कहा, वैक्सीनेशन का हम लोग दिन बढ़ा देंगे, लेकिन प्रयास है सभी गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के जो भी कर्मचारी, अधिकारी, स्टाफ है, सबको 100% वैक्सीनेटेड करा दिया जाए। सर स्पेशल कैंप आपके विभाग की तरफ से लगाया गया है, तो जितने भी संबंधित आपके विभाग के अंतर्गत है सभी को लगाया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे विभाग के पेट्रोल पंप के गैस एजेंसी, हमारे विभाग से जुड़ी जो भी शाखाएं, सबको हम लोग 100% वैक्सीनेटेड करेंगे। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सहावली में आज सुबह छज्जा निर्माण को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया और लाठी, डंडे व फावड़े से महिला समेत आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर पीड़ित मंडी कोतवाली पर पहुंचे और एक दरोगा पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र के गाँव सहावली निवासी गौतम व रुक्मणी आदि का अपने पड़ोसी अंकित, रतन, मधु आदि से गली में छज्जा निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था, जिसमें ग्राम प्रधान अजय अहलावत ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने समझौते को नहीं माना और बीते दिवस छज्जा निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर गाली गलौज की गई। रात में पड़ोसियों ने बीच बचाव करा दिया था। आज प्रातः के समय अंकित, रतन, मधु आदि ने गौतम व रुक्मणी के घर पर हमला कर दिया और लाठी, डंडे व फावड़ा मारकर सिर फोड़ दिया, जहाँ पर वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मेडिकल कराने के बाद पीड़ित कोतवाली में तहरीर लेकर पहुंचे और दरोगा तपन जयंत पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया और हंगामा खड़ा कर दिया। मामला कई दिन से लड़ाई बज रही थी, चल रही दिन की। हमारे गेट का छज्जा निकाल रहे, हमने गेट भी लगवा दिया और अब जब मान नहीं रहे, हम सुबह ही सो रहे थे सारे के सारे। अब आकर उन्होंने आपस में हमारे बजा दिया सारा चारों का। वही हमारे घर में घुस के मारा उन्होंने। क्या नाम है उनका? अंकित, रतन, मीता, अंतिम और वो मधु। क्यों मारा उन्होंने आपके साथ? क्यों मारपीट कही, हम छज्जे को रोक रहे थे हम अपने गेट में लगने के। कब से विवाद चल रहा था? ये तो ऐसा हो गया कोई 1.5-2 महीना। फैसला नहीं माननी, पुलिस भी नहीं सुन रही। कल भी हमारे चोट लगी थी, कल हमारी रिपोर्ट नहीं ली पुलिस ने। कह दिया कि आप लोग चाहते क्या? हम चाह रहे हमारी रिपोर्ट भी लेगा और हमारी तरफ से बोल रहा है पुलिस वाले, इन्हें पैसे दे दे, ये पैसे दे दे है ना, और ये पैसा बोल रहा है फिर आगे हमारी कोई सुनता नहीं।
मुजफ्फरनगर जनपद के सराफा बाजार में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संपूर्ण भारत के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में छोटे व बड़े ज्वेलर्स कोई गोल्ड ज्वेलरी को हॉलमार्क के बिना नहीं बेच सकते। इसका बड़ा फायदा अब ग्राहकों को होगा, क्योंकि अब प्रत्येक छोटे या बड़े ज्वेलर्स की दुकान से मानक के अनुरूप शुद्ध सोने की ज्वेलरी मिलेगी और सर्राफा व्यवसायियों को भी इस कानून के बनने का बहुत ही लाभ मिलेगा। अब एक बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा बेचे जाने वाले सोने की ज्वेलरी एक गाँव के छोटे कस्बे में भी किसी भी छोटे ज्वेलर्स के द्वारा बेची जाने वाली ज्वेलरी की शुद्धता व गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं होगा। इससे छोटे ज्वेलर्स पर ग्राहक का विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा सर्राफा व्यापारी को नई गति से आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। लोगों के द्वारा मुख्यतः प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की गई है कि भारत सरकार द्वारा 16 जून से BIS हॉलमार्किंग लागू कर दी गई है पूरे भारत के अंदर 252 जिलों में। तो इसका लाभ हमारे सभी ग्राहकों को ये मिलेगा कि छोटे गांव और कस्बे के कस्टमर को भी शुद्ध सोने की ज्वेलरी मिलेगी, जिसको वो पूरे भारत में कहीं भी वापस कर सकता है, बदल सकता है। और छोटे दुकानदार को हमारा ये बेनिफिट होने वाला है कि आज ब्रांडेड शोरूम के बराबर में वो अच्छी ज्वेलरी कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, जिसकी गारंटी पूरे भारत की होगी। वो कस्टमर कहीं भी उसको बदल के अपने पूरे मूल्य प्राप्त कर पाएगा। साथ में हर ज्वेलर कस्टमर को अच्छी से अच्छी ज्वेलरी देगा। ये प्रतिबद्धता पूरे भारत के ज्वेलर्स ने अपनाई है और आज के टाइम में सभी पूरे भारत के अंदर के ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना भारत सरकार के द्वारा आवश्यक कर दिया गया है। इसी मध्य हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना अनिवार्य है 16 जून 2021 आज से, जिसके अंतर्गत मुजफ्फरनगर भी उस दायरे में आता है। मुजफ्फरनगर में आज से सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा पहले भैया 14, 18 और 22 कैरेट केवल 3 श्रेणियां थी, जो कि रात में कल 11 बजे माननीय पीयूष गोयल जी द्वारा बढ़ा दी गई है। अब 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट में ज्वेलरी कस्टमर्स को मिलेगी। व्यापारियों के लिए ये कानून अपने आप में एक असीम परिवर्तन लेके आने वाला है। हमारे छोटे से छोटे ज्वेलर को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला है, क्योंकि हमारे ग्राहकों का जो ज्वेलरी के प्रति मोह कम हुआ था, वो इस कानून के आने से, क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा मूल्य मिलेगा तो बढ़ेगा। क्योंकि सोना ही एक ऐसी धातु है जो हर इमरजेंसी में उसके लिए हमेशा साथ देती है ग्राहक का। तो ग्राहकों का बहुत ज़्यादा इसमें मोह बढ़ेगा परचेज में, जिससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और हमारे सभी ज्वेलर्स बंधुओं को फायदा होगा, क्योंकि अब हमारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और अपने आप में ये जो है एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। किसी भी तरीके की नकली ज्वेलरी अगर मिलेगी या कोई ज्वेलर पकड़ा गया है उस तरीके की ज्वेलरी बेचता हुआ, तो इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। 1 साल से 5 साल तक की सजा और ज्वेलरी की जब्ती की जाएगी अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा। आज के टाइम में एक नया युग की आज से शुरुआत होने जा रही है ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, और सभी कस्टमर्स को उनके पैसे का पूरा मूल्य प्राप्त होगा, यही आशा हम करते हैं। और यही विश्वास अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से, हमारे सभी ज्वेलर्स बंधुओं की तरफ से, इंडिया बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से हम सभी ग्राहकों को, अपने नगर के वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी को क्वालिटी मिलेगी। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी कार्यालय पर आज एक नया पुलिस का चेहरा देखने को मिला, जहां एक दिव्यांग की पीड़ा सुनने को एसआई दीपक चौधरी जमीन पर बैठकर दिव्यांग की समस्या सुनने लगा और उसकी समस्या का निवारण करने के लिए दिव्यांग को आश्वासन भी दिया। एसएसआई ने दिव्यांग को एसपीसीटी अर्पित विजय वर्गे से भी मिलवाया, जहां पर एसपीसीटी अर्पित विजय वर्गे ने दिव्यांग की समस्या सुनकर उसका निवारण करने का आश्वासन दिया। जनपद मुजफ्फरनगर का ऐसा संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है, जहाँ पुलिस के अधिकारी जमीन पर बैठकर दिव्यांग की समस्या का निवारण कर रहे हैं और दिव्यांग भी पुलिस का आभार प्रकट कर रहे हैं। दिव्यांग ने बताया कि छपार थाने का वह रहने वाला है और छपार थाने में उसके ऊपर विपक्ष ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसको लेकर आज वह अपनी समस्या एसएसपी कार्यालय पर सुनाने के लिए आया और एसआई ने जमीन पर बैठकर उसकी समस्या सुनी। ये एक अभी दिव्यांग व्यक्ति यहाँ आए थे जिनकी कुछ समस्या थी छपार थाने से संबंधित। उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे महादेव सब इंस्पेक्टर हैं जन शिकायत के भी, उन्होंने उनको पूरी संवेदनशीलता से उसकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्या उसका हल कराया जाएगा। और ये जो संवेदनशीलता दिखाई गई ये एक काफ़ी अच्छी है और यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारे बाकी पुलिसजन हैं वो भी ऐसी संवेदनशीलता, जो ऐसे मतलब जो लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं या जो महिला हो गई जिनके साथ भी कुछ हुआ, वो वैसा संवेदनशीलता जरूर।
मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी में नाला निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में चल रही खींचतान पर आज विराम लग गया। रामपुरी में नाला निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई थी और सैकड़ों लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए थे, जिसे लेकर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के हस्तक्षेप पर नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार और जल निगम के अधिशासी अभियंता भीम चाहड़ ने समाजसेवी मनीष चौधरी को साथ लेकर मोहल्ले के लोगों से वार्ता की और आज सर्वसम्मति से नाले का शहाबुद्दीनपुर रोड से निर्माण कार्य शुरू कराया गया। समाजसेवी मनीष चौधरी व जल निगम के अधिशासी अभियंता चाहड़ सिंह ने शहाबुद्दीनपुर रोड पर नारियल तोड़कर नाला निर्माण कार्य शुरू करा दिया। इस मौके पर जल निगम के अधिशासी अभियंता भीम चाहड़ ने बताया कि उत्तरी रामपुर की जल भराव की समस्या का समाधान कराने के उद्देश्य से नाला निर्माण कराया जा रहा है। देखिए मान्यवर, जो नाले का निर्माण 15 दिन से जो विरोध हो रहा था, विरोध तो पहले नाले का भी नहीं था, सिर्फ पानी का था कि पानी सही जगह पर निकले। लेकिन रामपुरी वासी, इधर उत्तरी रामपुरी हो चाहे दक्षिणी रामपुरी हो, दोनों भाई भाई हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या उन लोगों की भी बहुत ज़बरदस्त है, तो उन लोगों का ध्यान रखते हुए आज कुछ बिंदु पे हमारी वार्ता सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हुई है, जिसमें शासन प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है और कुछ बिंदु पे जो हमारे थे उनकी मांग पूरी हुई है। जैसे कि रोड पर नाला जो डला है उसके बराबर कूड़ा इकट्ठा होता है, सबसे पहले वो कूड़ा उठाएगा और नाले का निर्माण उसी इस तरह से हो कि पानी की निकासी बिल्कुल सही तरह से हो। इसमें आज हमारे जय साहब जल निगम के अधिकारी हैं, उनसे भी वार्ता हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मोहल्ले में पानी की समस्या बिल्कुल हर स्तर से ऐसी की जाएगी कि पानी पूरे जल भराव ना हो। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि विरोध जो लेकर चला रहा था उसमें विराम आज इस करके लेगा कि सबसे पहले हम आपस में भाई हैं, रामपुरी है तो रामपुरी रहेगी, इसे नरकपुरी नहीं बनने दिया जाएगा। संजीव बालियान द्वारा भी आश्वासन दिया गया। हाँ, संजीव बालियान जी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि हर 3 मासिक में जो है इस नाले की सफाई भी होगी और कोई भी समस्या अगर भविष्य में आती है तो उसके लिए स्वयं वो जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है अगर यहाँ पे जल भराव होता है तो। अच्छा, आपने सर्वे भी किया था कि भाई यहाँ से मतलब नाला बनना चाहिए, तो अब कुछ जगह सर्वे किया लेकिन वो बैलेंस 0-0 आ रहा है, तो उस करके अगर पानी नहीं निकल पाएगा उसमें, इस करके एक यही आसान रास्ता था कि ये जो नाला जहाँ से निकल रहा है उधर को निकाला जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गतियाँ अगर गलत होती है तो उसका नाले का दोबारा भी विरोध होगा और दूसरी जगह उसका रास्ता देखा जाएगा। तो बालियान जी ने आश्वासन भी दिया इसमें। देखिए बात क्या है, यहाँ विवाद की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। विवाद क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग एमोंग दी डिपार्टमेंट एंड पब्लिक रहा है। क्या यहाँ 2 मोहल्ले हैं, उत्तरी रामपुरी दक्षिणी रामपुरी। एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें उत्तरी रामपुरी का पानी दक्षिणी रामपुरी में नाले में मिला के आगे ले जाना है, ठीक। उसमें क्या है, इसके लिए हम 1200 mm डाया का एक पाइप डाल के ला रहे हैं और उसको जैसे हमने यहाँ मिलाया तो दक्षिणी रामपुरी में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ ऐसी दिक्कतें लोगों को लगी कि भाई हमारे यहाँ अगर ये मिलेगा तो जल भराव होगा। देखिए, जब वास्तविकता ये है, जो भी सरकार काम करती है या विकास का काम करती है वो विकास के लिए करती है, ये सरकार का विकास का कार्य है। हम लोगों की जो बात है जहाँ तक, वो बात ये है कि देखिए जनता है, जनता की शिकायतें हमारे लिए सुझाव हैं। हमें ऐसा नहीं कि कोई हमारा व्यक्तिगत कोई ऐसी इश्यू हो, लोगों को परेशानियाँ थी, कुछ गलतफहमियाँ थी, आपस की जो बातें थी मिल बैठ के हल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ 2 बार बैठक हुई। मैं स्वयं यहाँ पर आया, इसमें आके 2-3 बार यहाँ लोगों को मैंने भी बैठ के समझाने की बात की। पूरा गहन इसका निरीक्षण परीक्षण इस अलाइनमेंट का मेरे द्वारा किया गया। जहाँ से नाला निर्माण होना है वहाँ से लास्ट तक जहाँ मिलना है मेरे द्वारा पैदल चलकर देखा गया। सर, नाला पहले ही बन रहा था और अभी बन रहा है, तो क्या अब नाला बनने से अब दक्षिणापुरी में पानी नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखने के बाद फिर इसके विकल्प भी खोजे गए। 2 बार बैठक माननीय मंत्री कपिल देव जी के आवास पर भी हुई, बट कोई विकल्प नहीं है। ये 100% फुल प्रूफ है। उत्तरी रामपुरी का पानी दक्षिणी रामपुरी नाले में होते हुए लास्ट में लद्दा वाला नाले से होते हुए काली नदी के पास मेरा एक इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर जाएगा और ये पूरा 100% निकल जाएगा। ठीक है। इसके पैरेलल हम अपना सफाई का काम भी नगर पालिका के द्वारा किया जाना है। आज उस पर बात हो गई है। कुछ इश्यूज थे, रविकांत जी का है, उस पर बैठ के आज बात हो गई है, जिसमें मेन इश्यू ये है कि भाई इसके नाले की सफाई होनी चाहिए। वो नगर पालिका कराएगी, हम एक्सपर्टाइज हैं उसमें, हम हेल्प करेंगे। एक इश्यू ये था जनता का कि भाई रुड़की रोड पर जो कूड़ा भरा है
बरसात में वो कूड़ा बह के रामपुरी में जाता है, नाले में भरता है। वो ये है कि नगर पालिका उस कूड़े को साफ करेगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि कूड़े इसमें नहीं भरा जाए। का कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि एक एंटी डायरेक्शन में फ्लो है, अगर वो फ्लो दूसरे नाले में डाइवर्ट कर दिया जाए तो इस पर लोड हो जाएगा, वो ऑप्शन में देखूंगा। इसके बाद 2 सड़कों पर ढाल उसके तहत बदल जाएगा। एक रुड़की रोड पर नाला है, उसकी मरम्मत की बात यहाँ जनता ने, निवासियों के द्वारा की गई। उस पर यह आश्वासन दिया गया है कि ये रुड़की रोड पर जो नाला है जीर्ण शीर्ण हालत में, इसको नगर पालिका इसकी मरम्मत कराएगी। एक यह है कि डेयरियों का जो गोबर वेस्ट, अपना जीन्स वीन्स की एक 2 फैक्ट्रीज हैं उनका वेस्ट उसमें जाता है नाले में, उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इंश्योर किया है कि वो हम उनको नोटिस दे के वो हटवाएंगे। और एक इश्यू ये है कि उत्तरी दक्षिणी रामपुरी नाले के आगे एक प्राइवेट लैंड है जिसमें कोई लाइन पड़ी है, तो लोगों को एक शंका है कि उसमें भरा रहेगा ये जल भराव, वहाँ नाला चौक होगा तो साफ कैसे होगा। मैंने आश्वासन दिया है कि मैं उस नाले की साफ अपनी देख रेख में साफ सुथरा कराऊंगा उसको, और अगर वहाँ वो एग्री हो जाता है लैंड ओनर तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।